गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको व्याकरण में सर्वनाम पाठ के बारे में पढ़ाऊंगी। तो पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम या सबके लिए नाम। भाषा में यदि एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। इससे बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, छोटा, बड़ा, सबके लिए आप, मैं, हम, तुम, तुम्हारा, यह, वह, उसका, उसे आदि का समान रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए उदाहरण से समझते हैं कि पहले अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। प्राची ने प्राची के पिता से शैक्षिक पर्यटन पर जाने की अनुमति मांगी। प्राची के पिता ने सोचा, यदि प्राची शिक्षकों के साथ जाएगी तो प्राची बहुत सी नई बातें सीखेगी। प्राची के पिता ने प्राची को शैक्षिक पर्यटन पर जाने की अनुमति दे दी। नीचे दिए अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्राची ने अपने पिता से शैक्षिक पर्यटन पर जाने की अनुमति मांगी। उसके पिता ने सोचा, यदि प्राची शिक्षकों के साथ जाएगी तो बहुत सी नई बातें सीखेगी। उन्होंने उसे शैक्षिक पर्यटन पर जाने की अनुमति दे दी। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के कारण दूसरे अनुच्छेद की भाषा अधिक सुंदर लग रही है। जैसे कि बच्चों मैंने अभी एक पैराग्राफ पढ़ा और इस पैराग्राफ में हमने एक में सर्वनाम का प्रयोग किया है और एक पैराग्राफ में सर्वनाम का प्रयोग किया है और दूसरे में नहीं। तो इस तरह से हम अपनी भाषा को सुंदर और स्पष्ट करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद यानी प्रकार। जैसे कि यहाँ पर चित्र द्वारा बहुत अच्छे से वर्णित किया गया है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। तो हम पढ़ते हैं पहला प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बात को कहने वाला या लिखने वाला अपने लिए बात को सुनने वाले के लिए या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग करता है तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं यानी 3 प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, मैं, हम, तुम, आप, वह, वे। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर इनके 3 भेद में उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बात को कहने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उत्तम पुरुष होगा। जैसे मैं खाना खाने जा रहा हूँ, हम शाम को मैच खेलेंगे, यानी अपने लिए बात की जा रही है तो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात को कहने या लिखने वाला, सुनने या पढ़ने वालों के लिए कर रहा है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं और सामने वाला जो सुन रहा है हम उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे तुम, आप आदि। तुम तो मेरे ही विद्यालय में पढ़ते हो, आप हमारे विद्यालय के वार्षिकोत्सव में अवश्य आइएगा। यानी जो सामने सुन रहा है, हम जिससे बात कर रहे हैं, वो उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में लेंगे। अब हम आते हैं तीसरा भेद है इसमें, अन्य पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने या लिखने वाले और पढ़ने या सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जा रहा है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सदा कक्षा में प्रथम आता है, वे हमारी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। यानी हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी थर्ड पर्सन जो 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं है, जो बाहर है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं तो वह, वे, उनके
इस तरह से हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं, हमारा मुख्य दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह तुम्हारी घड़ी है, वे मेरे दादाजी हैं, वह मेरा भाई है, ये आपकी पुस्तकें हैं। तो इस तरह से जो वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित की ओर संकेत कर रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। उपरोक्त वाक्यों में वह वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, परंतु जब ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आते हैं तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि भेद से ही पता चल रहा है, अनिश्चय यानी जो चीज़ निश्चित ना हो। जैसे उदाहरण देखते, मेज पर कुछ रखा है, कोई आपको बुला रहा है, किसी ने मुझे आवाज़ दी। इन वाक्यों में कुछ, किसी ने और कोई शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं करा रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अब हम आते हैं, हमारा चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य या घटना के विषय में प्रश्न किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुझे किसने आवाज़ दी, परीक्षाएं कब से होंगी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम सामने वाले से किसी भी तरह का प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न करने के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं इसमें, कि सामने वाले से प्रश्न किया जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, दरवाजे पे कौन खड़ा है। इस तरह से हम वाक्य में प्रश्न का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में किसने, कब, क्या, कौन, कहाँ, ये इन शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। अब हम देखते हैं पांचवा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो शब्दों में परस्पर संबंध का ज्ञान कराते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर वाक्य में दो सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और एक सर्वनाम दूसरे पर निर्भर रहेगा यानी डिपेंड रहेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ दो सर्वनाम है, जैसे देख सकते हैं गुलाबी अक्षरों से यहाँ सर्वनाम दिए गए हैं, जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, जो वह, जिसने उसे। इस तरह से इन सर्वनाम का प्रयोग किया है। यहाँ पर एक वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ किया जा रहा है। जहाँ चाह वहाँ राह, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। इस तरह से जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, जो वह, जिसे उसे, जितना उतना, ये सारे शब्द जो हैं दो शब्दों या दो उपवाक्यों का संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अब हम आते हैं, हमारे आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। छठवां भेद है, निज का अर्थ होता है अपना यानी स्वयं का। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनत्व दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना कार्य अपने आप करना चाहिए, कृष्णा अपनी रोटी खुद सेंक लेती है, दामिनी अपना खाना स्वयं बनाती है, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। इस तरह से यहाँ पर जो कर्ता है वह अपने लिए ही ऐसे सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे मैं स्वयं खाना बनाऊंगी, मैं यह काम खुद करूंगी, मैं स्कूल अपने आप चले जाऊंगी। ऐसे कई वाक्य हम प्रयोग में ला सकते हैं जो हम स्वयं के लिए यानी अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ये निजवाचक सर्वनाम होंगे।
अब सर्वनाम के संबंध में कुछ विशेष बातें मैं आपको अगले क्लास में दूंगी बच्चों। आज की क्लास के लिए थैंक यू।